अज़रबैजान को क्यों कहा जाता है पहला मुस्लिम सेक्युलर देश? पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से गई सैन्य कार्रवाई के बाद तुर्की और अज़रबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके बाद भारत में इन देशों को लेकर बायकॉट शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोग अज़रबैजान और तुर्की को ट्रेंड कर रहे हैं और इन देशों को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग अज़रबैजान की बुकिंग भी कैंसिल कर रहे हैं। अज़रबैजान को लेकर शुरू हुए बायकॉट ट्रेंड के बाद कई लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। आपको बता दें, अज़रबैजान एक मुस्लिम वाला देश है। इसके बाद भी यह देश धर्मनिरपेक्ष है। चलिए जानते हैं मुस्लिम बहुल होने के बाद भी अज़रबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे हुआ और यहाँ की सरकार धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए कैसे काम करती है। 90% से ज़्यादा है मुसलमान। अज़रबैजान की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म को मानती है। अज़रबैजान के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 96 से 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें से कि 55 से 65% शिया मुसलमान हैं और बाकी आबादी सुन्नी मुसलमान की है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, यहूदी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। पहला मुस्लिम सेकुलर देश। मुस्लिम बहुल होने के बाद भी अज़रबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 1918 में यह देश पहला मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष देश बना था। अज़रबैजान के संविधान के मुताबिक यहाँ किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ और सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद इस देश में महिलाओं को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू नहीं किए गए और यह इस देश में स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा यहाँ की सरकार किसी भी धर्म को मानने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं देती, जिससे समाज के लिए किसी तरह का खतरा ना हो। इतना ही नहीं, अज़रबैजान की सरकार को धार्मिक संस्थानों पर भी नियंत्रण प्राप्त है, जिससे सरकार समाज के विरुद्ध किए जा रहे गतिविधियों पर नज़र रखती है। इसके अलावा सरकार ने धार्मिक असमानताओं को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के सेंसरशिप भी लगाई है।